हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। सो पहली जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या फीड स्टॉक यूज़ होता है जो कि ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या हम सस्टेनेबल फीड स्टॉक यूज़ करते हैं। एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या जो क्रॉप्स हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं एंड उनको यूज़ किया जाता है ताकि हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है उसको हम हार्वेस्ट कर सकें एज बायोमास। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट की जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं वो बायोफ्यूल्स एल्गे से डिराइव्ड हैं। तो कौन सी जो मैचिंग है वो करेक्ट है आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अभी तक आपको ये चीज़ें ऐसे टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके, सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तीसरी और जो चौथी है वो इंटरचेंज्ड है। सो जो थर्ड वन है दे द थर्ड जनरेशन वो एल्गे से डिराइव्ड है। एंड जो फोर्थ जनरेशन है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से हम बनाते हैं ताकि जो कार्बन है उसको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हम बायोमास में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो पहली सप्लाई है यूज्ड कुकिंग ऑयल की, यूज़ कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीज़ल, उसको डीजल के साथ ब्लेंड करके जो सप्लाई है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। एंड यहाँ पर अगर आप देखें सो इस फिगर में आपको क्लियरली पता चल जाएगा फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं एंड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है जी। तो इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल चीज़ ये आपको आनी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है वीनस के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो वीनस है इट इज़ द ओनली प्लैनेट जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, यानी बैकवर्ड रोटेशन में चलता है। अर्थ अदरवाइज आपको जैसे पता होगा कि वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए हमारा जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। ठीक है। तो क्या वीनस ओनली प्लैनेट है जो अर्थ के उल्टा रोटेट करता है। एंड दूसरी स्टेटमेंट कि वीनस की जो सरफेस है उस पर एक्टिव जो वॉल्केनोज वो अवेलेबल हैं, यानी वीनस की सरफेस इज एन एक्टिव सरफेस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है कि वीनस ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन वीनस ओनली प्लैनेट नहीं है। यूरेनस भी जो है वो वीनस की तरह ही रोटेट करता है। ठीक है जी। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो नासा के गोल्डस्टोन एंटेना जो कि मोहावे डेजर्ट में लोकेटेड है वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर रहे थे वीनस की सरफेस पर। एंड उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस करने के लिए बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट पूरा कंडक्ट किया था। उसमें सबसे जो प्राइम चीज़ थी वो वीनस का एक्सियल टिल्ट जानना चाहते थे। तो वीनस का एक्सियल टिल्ट इज़ 2.64 डिग्रीज, अर्थ का इज़ 23.5 डिग्री। तो एक्सियल टिल्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका प्लैनेट है तो एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर। तो इससे कितने एंगल पर जो है वो प्लैनेट रोटेट करता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इस एक्सिस पे रोटेट करता है, ना कि इस एक्सिस पे। ठीक है जी। सो दिस इज़ 23.5 डिग्री। एंड जो वीनस के केस में हमने ये जो टिल्ट है वो 2.64 डिग्रीज पाया। तो वीनस के केस में टिल्ट थोड़ा छोटा है। ओके। एंड दूसरी चीज़ जो अदरवाइज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है वीनस के कॉन्टेक्स्ट में, इन कंपैरिजन टू अर्थ की जो सिंगल वेनुसियन रोटेशन है वो 243.0226 अर्थ डेज देती है। उसका मतलब क्या है कि जो डे है इट लास्ट्स लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ईयर का मतलब क्या है कि जब जो प्लैनेट है अपनी रेवोल्यूशन पूरी कर लेता है। एंड डे का मतलब क्या है कि जब जो प्लैनेट अपनी रोटेशन पूरी करता है ना। तो यानी एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का जो टाइम है दैट इज़ अ डे। ठीक है। तो वीनस के केस में क्या है कि जो डे है वो ईयर से बड़े हैं। ठीक है। ओके। एंड वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सिमिलर है टू दैट ऑफ अर्थ, बट थोड़ा छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। एंड इट इज़ वेरी हॉट। हॉट का रीज़न क्या है कि वीनस की सरफेस, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है
वो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटेड है एंड उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के भी जो क्लाउड्स वगैरह हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता रहता है एंड दैट इज़ वाई वीनस इज़ इवन हॉटर देन मरकरी। मरकरी को अदरवाइज सबसे हॉट होना चाहिए था क्योंकि वो सन की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है, सबसे पहला प्लैनेट है, लेकिन वीनस के इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है इन अवर सोलर सिस्टम। एंड जो दूसरा प्लैनेट है दैट इज़ यूरेनस, जो कि बैकवर्ड रोटेशन यानी ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, बाकी प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। एंड जो एक्टिव सरफेस की बात थी वो बिल्कुल सही थी कि वीनस की सरफेस पर वॉल्केनोज हैं विच मेक्स इट एन एक्टिव सरफेस एंड वीनस में कोई मून्स नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे जो कोई एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तो इन्हीं से डिराइव्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पेपर में, तो हम ऐसे बैकवर्ड लिंकेज बना बना के चीज़ों को पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओजिरिस रेक्स। इसको कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यू शुड बी वेल इक्विप्ड कि आपको इसके आंसर आने चाहिए, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो ओजिरिस रेक्स है ये फर्स्ट एवर यूएस मिशन है जो कि डिज़ाइंड है टू विजिट एन एस्ट्रॉयड एंड फिर वहाँ से सैंपल लेके वापस अर्थ पर आने के लिए। तो क्या ये बात सही है? एंड दूसरी स्टेटमेंट, जो ओजिरिस रेक्स है वो नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का पार्ट है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ओजिरिस रेक्स की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलेट, एक्सप्लोरर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। कई बार स्टेट जो पीसेस होते हैं उनके पेपर में ऐसी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। एंड ये नासा के फ्रंटियर प्रोग्राम का थर्ड मिशन है, बट फर्स्ट एवर यूएस मिशन है जो कि इस काम के लिए डिज़ाइंड है कि एस्टेरॉयड की सरफेस पर जाए, वहाँ से सैंपल उठाए और वापस अर्थ पर आए। एंड एक और प्रोजेक्ट है नासा की, सॉरी नॉट नासा, जापान की जो एजेंसी है जैक्सा, उनका प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में भी प्लीज़ पढ़िएगा। वो एस्टेरॉयड रुइगु पर विजिट किया था उसने, तो इसके बारे में भी आई वांट यू टू लर्न। ओके, एंड बेनू पर वापस आते हैं, जिस एस्टेरॉयड पर ओजिरिस रेक्स ने विजिट किया है दैट इज़ एस्टेरॉयड बेनू। तो बेनू को एंशिएंट एस्टेरॉयड माना जाता है दैट हैज़ नॉट गॉन अ लॉट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑल्टरिंग, तो कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं हुई, विच मीन्स कि जो उसकी सरफेस के नीचे केमिकल्स हैं एंड रॉक्स हैं वो हमें सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में चीज़ें बता सकते हैं। दैट इज़ वाई वी वर ट्राइंग टू कलेक्ट दैट सैम्पल, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन देखना चाहें मेजरली तो दिस इज़ वेयर जो आपका एस्टेरॉयड बेनू है वो लोकेटेड है। अदरवाइज आपकी जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जो जुपिटर है, तो इनके बीच में कहीं आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये यूरेनियम के कॉन्टेक्स्ट में है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो लार्जेस्ट सोर्स है यूरेनियम का इट इज़ मोनाजाइट सैंड्स। एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो डिप्लीटेड यूरेनियम है इसको एज अ शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट रेडिएशन। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि यूरेनियम नेचुरली फॉर्म होता है अर्थ के क्रस्ट में। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हैवी चीज़ें आपको, आई होप अगर नहीं भी चीज़ें आ रही तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न देम, है ना, कि अभी तक नहीं पता था लेकिन इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर कोई पूछे तो अब आपको फेल नहीं होना, क्योंकि यही हमारा पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस ही तो है। ओके, सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो बेसिकली यूरेनियम ही न्यूज़ में क्यों आया ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जिनके पास 7 kg के अराउंड नेचुरल यूरेनियम था एंड इसका अमाउंट कुछ 21 करोड़ के अराउंड था। तो इनको अरेस्ट किया गया है अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962, दैट इज़ यूरेनियम की प्राप्ति होना विदाउट अ लाइसेंस। तो आप यूरेनियम नहीं रख सकते विदाउट लाइसेंस, ठीक है जी। ओके, एंड जो यूरेनियम है लो कंसनट्रेशंस में आकर करता है इन सॉयल, रॉक एंड वाटर, एंड कमर्शियली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मिनरल्स जो कि यूरेनियम को बेयर कर रहे हैं। बट नेचुरली ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में ही हमें मिलता है। तो दैट इज़ वाई हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होती है। नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलता यूरेनियम, मिनरल्स में मिलेगा लेकिन अगर आप देखेंगे एलिमेंटल फॉर्म में यूरेनियम नहीं मिलेगा। एंड अगर हम यूरेनियम के डिपॉजिट्स की बात करें इंडिया में तो धारवा रॉक्स जो हैं यहाँ पर मिलती है कंसंट्रेशन यूरेनियम की। अदरवाइज सिंगबम डिस्ट्रिक्ट है
सिंगबम कॉपर बेल्ट दैट इज़ इन झारखंड, फिर उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मिलता है राजस्थान में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलता है छत्तीसगढ़ में, बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है महाराष्ट्र में एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो रिसेंटली कुछ रिजर्व्स मिले हैं हमें यूरेनियम के, दैट इज़ इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड बिटवीन सिस्चलम फॉरेस्ट एंड श्रीशैलम, जो कि तेलंगाना और आंध्रा के एज पर हैं कहीं। तो सिस्चलम तो इनफैक्ट आप इसमें इसको एनवायरनमेंट में भी पढ़ते होंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। ठीक है जी। ओके, सो ये हमने कुछ चीज़ें जान ली यूरेनियम के बारे में, बट पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो इसको एज अ फैक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऊट क्लाउड। तो ये ऊट क्लाउड क्या है, आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये नियर सरफेस क्लाउड्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये वो क्लाउड्स हैं विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द इंड्यूसिंग ऑफ योर आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन की वजह से क्या ऊट क्लाउड्स बनते हैं। एंड एडिशनली दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आर्टिफिशियल रेन कॉज करवाने के लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल पार्टिकल्स ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने पड़ते हैं, तो वो पार्टिकल्स किस एलिमेंट के बने होते हैं या कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से हम जो मॉइस्चर है उसको कंडेंस करवा के आर्टिफिशियल रेन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में काफ़ी फेमसली आया भी था। तो आई वॉन्ट यू टू सर्च अबाउट इट एंड प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि ये वो क्लाउड है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड कर रहा है। एंड फोर्थ वन इज़ कि ये वो टॉक्सिक क्लाउड हैं जो कि वीनस की जो प्लैनेट वीनस है उसकी सरफेस को सराउंड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इट शुडंट बी अ टफ वन, आपको पता होना चाहिए। ऊट क्लाउड एक्सेट्रा ये बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में आते रहे हैं एक या दूसरी वजह से। जैसे कुछ टाइम पहले हमारा जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट थे उन्होंने क्रॉस किया था, तो तब भी ऊट क्लाउड एक्सेट्रा दे वर इन न्यूज़। ठीक है जी। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ये वो क्लाउड हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड करते हैं। ठीक है जी। तो 1950 में डच एस्ट्रोनॉमर थे जॉन ऊट, उन्होंने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया या डिस्कवर किया आप बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ द रेंज, यानी ये डिस्टेंस है 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अराउंड जो एरिया है वहाँ पर ऊट क्लाउड हमें मिलता है। एंड दो रीजन्स हैं इसकी डिस्क्राइब करते हैं जिसको थ्रू हम इसको, एक है डिस्क शेप्ड इनर ऊट क्लाउड एंड अदर वन इज स्फेरिकल आउटर ऊट। एंड उसके बाद ये जो आपका क्लाउड है इट इज़ बियॉन्ड बोथ योर हीलियोस्फीयर एंड इट इज़ इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो इसको मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। एंड जो कुइपर बेल्ट है उसके भी बियॉन्ड है आपका ये ऊट क्लाउड। ठीक है जी। तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये हमारा सन है, ये हम हैं, लेकिन पार्टी नहीं पता कहाँ हो रही है। बट योर ऊट क्लाउड इज लोकेटेड हेयर वे बियॉन्ड योर टर्मिनेशन शॉक, हीलियोस्फीयर है ना, और इंटरस्टेलर मीडियम में है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। एंड इसी के बीच में जो कुइपर बेल्ट है इनफैक्ट उसके भी बियॉन्ड है ऊट क्लाउड। सो दिस इज़ द ऊट क्लाउड। ठीक है जी। सो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं आज का प्री मिक्स। थैंक यू।